बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, आफ्ताब तारी आपसे मुखातिब हूँ। आज हम ब्रांच अकाउंट का एक ऐसा क्वेश्चन करने जा रहे हैं कि जो करने से आपको ब्रांच अकाउंट लॉजिकल तरीके से समझ में आएगा कि हम जो है वो डेबिट साइड पे ब्रांच अकाउंट की कौन सी चीजें लिखते हैं और क्यों लिखते हैं। मैंने वैसे आपको इंट्रोडक्शन जब दिया था तो उस वक्त कुछ थोड़ा सा लॉजिक आपकी क्लियर करने की कोशिश की थी, लेकिन साथ में मैंने फिर आपको शॉर्टकट भी बता दिया था, जिसको मैंने रूल्स का नाम दे दिया था कि जनाब ब्रांच अकाउंट के रूल्स कौन से हैं। वो असल में है रट्टा। लेकिन ब्रांच अकाउंट प्रॉपर कैसे तैयार होता है, कौन सी चीज क्यों डेबिट होती है, क्यों क्रेडिट होती है, ये आज हम अपनी सुहेल अफजल और एम आरफ की लिखी हुई किताब एडवांस्ड अकाउंटिंग के चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो करने जा रहे हैं, जो हमें बताएगा कि ब्रांच अकाउंट को लॉजिकल तरीके से जो है वो कैसे सॉल्व किया जाता है। और इंशाल्लाह यहीं से आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। सवाल शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा आज कि जनाब लाइक तो कर दिया करें। बहरहाल चलते हैं जी आगे। क्वेश्चन जो है वो आप लोग अपने सामने रखिएगा। क्वेश्चन आपके सामने होगा तो अच्छे से समझ आएगी, अदरवाइज समझ नहीं आएगी। क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए मैंने जो है वो कंप्लीट फॉर्मेट अपना ड्रॉ कर लिया हुआ है जर्नल एंट्रीज का। जर्नल एंट्रीज हम बनाने जा रहे हैं हेड ऑफिस की बुक में, और फिर हेड ऑफिस की बुक में ही हम अपनी जो ब्रांच है जो डिस्का में है उसका जनाब अकाउंट बनाएंगे। और आपको पता है अकाउंट असल में लेजर है, तो हमने ब्रांच का लेजर बनाना है, डिस्का ब्रांच का लेजर बनाना है। और लेजर तो तब बनता है जब जर्नल बने। तो असल में इस लेजर के पीछे जो है वो जर्नल एंट्रीज हैं। तो वो कौन सी जर्नल एंट्रीज हैं ये आज हम क्वेश्चन नंबर 3 की वसातत से जो है वो सीखने जा रहे हैं। अच्छे से लर्न करने के लिए प्रीवियस तमाम वीडियोस को जो है वो देख लें, ताकि आपको पता हो कि हम जनाब 1 बाय 1 चल रहे हैं। मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, उसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो स्टूडेंट्स के खाते में डाला हुआ है, और स्टूडेंट्स ने अल्हम्दुलिल्लाह किया भी है। आप लोग भी कर लें जो यहाँ सिर्फ यूट्यूब से जो है वो देख रहे हैं। तो किसी किस्म का कोई मसला हो तो आप जो है वो आफ्ताब अत्तारी साहब से रब्ता भी कर सकते हैं। मेरे साथ यहाँ पर साद चट्ठा साहब जो है वो मौजूद है गुजरावाला से। ये जो है वो मुझे साथ में कैलकुलेशन करवाएंगे, बाकी तमाम स्टूडेंट्स जो है वो अच्छे से देख लेंगे। लें जी, सबसे पहले तो स्टूडेंट आप खुद को ये क्वेश्चन करते हुए ये समझेंगे कि आप अकाउंटेंट हैं और आप हेड ऑफिस में बैठे हुए हैं। हेड ऑफिस में आप बैठे हैं और आपकी एक ब्रांच है डस्का में। अच्छा सर, हमारा हेड ऑफिस कहाँ है? भाई आपका हेड ऑफिस दुबई में है कि नहीं, ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं। आपका हेड ऑफिस जो है वो बहुत दूर है और आप वहां बैठे हुए हैं और आप उसके अकाउंटेंट हैं हेड ऑफिस के। और आपकी एक ब्रांच जो है ना वो डस्का में काम कर रही है। जब वो ब्रांच डस्का में भी हमारी शुरू हुई तो हमने अपनी ब्रांच को जनाब क्या क्या भेजा। हमने अपनी ब्रांच को स्टॉक भेजा। हमने अपनी ब्रांच को कहा कि फलां फलां बंदे से पैसे लेने हैं, वो भी तुम ही कलेक्ट कर लेना, ऐसे समझ लें आप। और इसके अलावा हमने अपनी ब्रांच को कुछ पैसे जो है वो दिए कि ये लो, ये मैनेज कर लेना अपना अखराजात चलाने के लिए। हमने एक नई ब्रांच स्टार्ट की होगी। तो जनाब जब हमने ये तीनों चीजें अपनी ब्रांच में जो है वो भेजी, तो हमने जर्नल एंट्री पास करनी है। ये सब कुछ हमने किसको दिया है? अपनी डिस्का वाली ब्रांच को। तो जनाब हम डिस्का अकाउंट को डेबिट करेंगे, डिस्का ब्रांच अकाउंट डेबिट। कोई चीज समझ ना आ रही हो लिखी हुई, क्योंकि राइटिंग बड़ी खूबसूरत है, तो आप जो है वो सुन तवज्जो से लीजिएगा ताकि आपका जो लिखा हुआ जो ना समझ आ रहा हो वो समझ आ जाए। तो जनाब डिस्का ब्रांच को हम डेबिट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको सारी चीजें दे रहे हैं ये। तो उसे क्या क्या दे रहे हैं जनाब? हम स्टॉक उसको दे रहे हैं, और हमने डेटर्स के पैसे भी उसको बोले हैं कि तुमने कलेक्ट करने हैं। और जनाब हमने उसे जो है वो तीसरी चीज है नकद पैसे भी दिए हैं। तो ये मेरे ख्याल में मैंने ज्यादा ही छोटा बना दिया फॉर्मेट, चलें इसको साथ साथ दुरुस्त करते जाते हैं। लें जनाब, तो हमने ब्रांच अकाउंट को जो है वो डेबिट कर दिया, ब्रांच अकाउंट को डेबिट किया, और स्टॉक भी क्रेडिट किया, डेटर भी क्रेडिट किया, और कैश भी क्रेडिट किया। तो जनाब जरा अमाउंट बता दें साहब, स्टॉक की कितनी, डेटर की कितनी, कैश की कितनी? सर स्टॉक किया 3560। 3560। उसके बाद डेटर किया सर 1880। 1880। और उसकी कैश किया 80। 80। तो तीनों को प्लस कर लें तो
5520। 5520। लें जी, ये हम जो है वो चीजें बेच चुके हैं है उसको ब्रांच को। तो ये इसकी नरेशन आप लिखेंगे, नरेशन बी चले साथ में लिख लेते हैं। एसेट्स, ओपनिंग भी लिख सकते हैं, ओपनिंग एसेट या खाली एसेट्स, एसेट्स ट्रांसफर्ड टू डस्का ब्रांच। हमने डस्का ब्रांच के हवाले तमाम जो है वो एसेट्स को कर दिया है। ले जनाब, पहली जर्नल एंट्री ये पास हो चुकी है। अब दूसरी जर्नल एंट्री की बारी है। तो जनाब दूसरी जर्नल एंट्री जो है वो किस तरह से होगी देखते हैं जी। ये मैंने आपके क्वेश्चन से शुरू किया है, ठीक है ना। तो आपके क्वेश्चन में आप देखें तो सबसे पहले उसमें ओपनिंग एसेट ही दिए हुए हैं। तो ओपनिंग एसेट जो है जब हम ब्रांच को भेजते हैं तो हम ब्रांच को डेबिट करते हैं, और तमाम एसेट हमारे पास नहीं ना रहते, इसलिए हम इनको क्रेडिट कर लेते हैं, एसेट में कमी हो जाती है। नहीं जी, अब हमने दूसरी जर्नल एंट्री पास करनी है। दूसरी जर्नल एंट्री है कि जब हमने ये सारी चीजें भेज दी ना, तो फिर ब्रांच को हमने कुछ मजीद गुड्स बेची बेचने के लिए। तो जनाब हमने ब्रांच को गुड्स भेजी बेचने के लिए, तो अगेन से ब्रांच डेबिट होगी, और हमारी ब्रांच का नाम क्या है, डस्का ब्रांच अकाउंट डेबिट। और भेजा क्या है, गुड्स भेजी हैं। तो जनाब हम क्रेडिट करेंगे, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट क्रेडिट। ले जी, अमाउंट कितनी साथ, 11360। 11360, 11360। तो जनाब इसकी भी आप नरेशन अगर लिखना चाहें तो इसकी भी आप नरेशन ये लिख सकते हैं कि हमने चीजें बेची हैं। तो लिख दें जी, गुड्स सेंड टू डस्का ब्रांच, डस्का ब्रांच। ले जनाब, हमने डस्का ब्रांच को चीजें भेज दी हैं। उसके बाद मेरे भाई तीसरी जर्नल एंट्री, वापस हम अपने सवाल में आते हैं। तीसरी जर्नल एंट्री हमने ये करनी है कि ब्रांच ने ना नकद पैसे भेजे हैं, किसको, हेड ऑफिस ने, सॉरी ब्रांच ने, पहले पहले ब्रांच ने नकद पैसे भेजे हैं, किसको, हेड ऑफिस को। हम हेड ऑफिस हैं, हमें पैसे मिले हैं। हमें कहां से पैसे मिले हैं, हमें पैसे मिले हैं जनाब ब्रांच से। तो हमें तो मिला पैसा, और पैसा आपको पता जब दूर से आएगा तो वो वाया बैंक ही आएगा। तो आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, और पैसे किसने भेजे हैं, ब्रांच ने। तो लिखा जाएगा डस्का ब्रांच अकाउंट क्रेडिट, डस्का ब्रांच अकाउंट क्रेडिट। अच्छा सर, ब्रांच ने किस बात के पैसे हमें भेजे हैं, भाई ब्रांच ने चीजें बेची हैं, तो चीजें बेच के ब्रांच ने पैसे किसको भेजने हैं, हेड ऑफिस को। ब्रांच ने डेटर से पैसे कलेक्ट किए हैं, तो वो डेटर से जो पैसे कलेक्ट किए हैं ये भी किसको भेजने हैं, हेड ऑफिस को। तो हेड ऑफिस कह रहा है मुझे दो जगहों से पैसे मिले हैं, ब्रांच ने पैसे भेजे हैं चीजें बेच के, नकद चीजें बेच के, और साथ में डेटर से पैसे कलेक्ट करके। तो कितने कितने पैसे हैं साथ दोनों, सर दोनों को प्लस करके अगर आता है तो 21480। 21480। मुझे जरा अलग अलग भी बता दो ताकि स्टूडेंट्स को पता चल जाए कि 21480 कैसे आया। सर जी वो 6320। 6320 एक में मिला है, और हाँ जी, 15160 एक। 15160। 60। ये जनाब हमें नकद 60। चीजें बेच के, और साथ में जो है वो डेटर से पैसे कलेक्ट करके ये पैसे मिले हैं, और हमने जनाब फौरन से नोट कर दिए हैं कि हमें ब्रांच ने भेजे हैं, तो हमने ब्रांच को क्रेडिट कर दिया, और हमें बैंक में पैसे आए, बैंक हमारा एसेट, एसेट में इजाफा डेबिट हो गया। तो जनाब इसकी भी आप नरेशन लिख सकते हैं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डस्का ब्रांच, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डस्का ब्रांच। स्पेलिंग कंप्लीट आप लिख लीजिएगा। ले जी, फॉर कैश सेल एंड कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर, अगर आप डिटेल में लिखना चाहे तो। नेक्स्ट मेरा बेटा, हमने जो है ब्रांच को भी पैसे भेजे, जिस तरह ब्रांच ने हमें पैसे भेजे ना चीजें बेच के, तो इसी तरह ब्रांच को पैसों की जरूरत पड़ गई। उसने खर्चा पे करना था, सैलरी देनी थी, रेंट देना था, कुछ छोटे मोटे खराजात भी करने थे। तो जनाब ये सारे खर्चे जो है वो जाहिर है जिम्मेदारी तो हेड ऑफिस की है, हेड ऑफिस ने अपनी ब्रांच को पैसे भेज रहे हैं। तो जब हेड ऑफिस ने ब्रांच को पैसे भेजे, हम हेड ऑफिस में बैठे हैं, तो हमने किसको पैसे भेजे हैं, जनाब हमने पैसे भेजे हैं ब्रांच को। तो एंट्री पास होगी, ब्रांच अकाउंट डेबिट, डस्का ब्रांच, यार पूरे स्पेलिंग लिख लीजिएगा, डस्का ब्रांच अकाउंट
डेबिट और हमने क्रेडिट करना है बैंक को, क्योंकि हम जब पैसे भेजेंगे तो डेफिनेटली बैंक में कमी होगी, बैंक एसेट, एसेट में कमी, क्रेडिट। तो यहाँ पर अमाउंट कितनी है जी? खर्चे हमने भेजे हैं, किस किस के खर्चे के पैसे? तीन खर्चे हैं, तो तीनों को प्लस कर लें। सर तीनों को प्लस करके आंसर है 3600। 3600 रुपया जनाब भेजा गया है। और ये 3600 अलग अलग बताएं तो वो कितना कितना है? सर 800, 800 एक खर्चा, 2400 2400 एक, और 400। और 400 एक। तो जनाब इन तीनों खर्चों को क्योंकि हेड ऑफिस भेज रहा पैसे, तो हेड ऑफिस ने किसको भेजे हैं? ब्रांच को, तो ब्रांच को डेबिट कर दिया गया है। और पैसे भेजे वाया बैंक, बैंक एसेट, एसेट में कमी, क्रेडिट हो गया। तो आप इसकी नरेशन लिख सकते हैं, कैश सेंट फॉर एक्सपेंसेस, कैश सेंट फॉर एक्सपेंसेस टू डस्का ब्रांच। ले जी नेक्स्ट, ब्रांच को पैसे भी भेज दिए। फिर ब्रांच को पैसे भेजने के बाद अब साल कंप्लीट हो गया, तो अब हमने हिसाब किताब करना है कि हमारे कितने एसेट्स जो हैं वो ब्रांच के पास पड़े हैं और वो कितने कितने के पड़े हुए हैं। ठीक है जी। तो हमारे ब्रांच के पास जो एसेट्स पड़े हैं वो जनाब पड़ा है स्टॉक, हमारे एसेट्स ब्रांच के पास हैं वो डेटर हैं, और हमारे एसेट्स ब्रांच के पास है वो नकद कैश है। और ये सब कुछ हमने किससे लेना है? ब्रांच से। तो यहां पर लिखा जाएगा डस्का ब्रांच। एक लम्हे के लिए आप ये ज्यूम कर लें कि ब्रांच से ये सब कुछ वापस ले लिया गया, क्योंकि जब हमने ब्रांच को काम शुरू करवाया था तो आप ओपनिंग वाली एंट्री देखें सबसे पहली, उस वक्त हमने डस्का ब्रांच को डेबिट किया था कि हमने सब कुछ उससे दे दिया। तो अब आप जब सब कुछ उससे ले लेंगे, साल कंप्लीट हो गया, ये ज्यूम कर रहे हैं कि हमने सब कुछ उससे ले लिया, तो अब जो है वो डस्का ब्रांच को हम क्रेडिट कर रहे हैं, अपने एसेट्स को दोबारा से डेबिट कर रहे हैं। अमाउंट कितनी कितनी? सर इसमें एक और एंट्री है, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, अच्छा वो वो चले 320। मैं आगे कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, आगे दोबारा कर लेते हैं। ये अब लो नोट सर कर लिया है, लेकिन तमाम स्टूडेंट्स ये देख लीजिएगा कि गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, ये एंट्री मैं छोड़ गया था, वो नीचे कर लेते हैं। तो हम जो है ना वो आप जब इसको पेपर में सॉल्व करें तो आप ये जो क्लोजिंग एंट्री है इसको सबसे एंड में कर लीजिएगा। जी बोले जरा। सर स्टॉक की है 2160, 2160, और कैश की 120, कैश 120, और डेटर डेटर की है सर 2880। 2880, तीनों को प्लस करके सर 5160, 5160। 160। ले जी ये हमारी जो है वो क्लोजिंग एसेट्स हैं। तो इसकी आप नरेशन लिख सकते हैं, क्लोजिंग एसेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ब्रांच, क्लोजिंग एसेट्स, क्लोजिंग एसेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम ब्रांच। ब्रांच ने हमें ये तमाम हमारे क्लोजिंग एसेट वापस कर दिए जी। तो एक जो एंट्री मैं छोड़ गया, उस एंट्री को भी जरा देख लें कि जब हमने हेड ऑफिस ने हमने चीजें भेजी थी ना ब्रांच को, तो उस वक्त एंट्री पास हुई थी चौथे नंबर वाली एंट्री, सॉरी जी चौथे नंबर वाली एंट्री, डिस्का ब्रांच, नहीं चौथे वाली नहीं, सॉरी दूसरी एंट्री हमने पास की थी, डिस्का ब्रांच डेबिट और गुड सेंट टू ब्रांच क्रेडिट। तो अब डिस्का ब्रांच हमें चीजें वापस कर रही है, तो इसके रिवर्स एंट्री हो जाएगी। इसके रिवर्स एंट्री होगी, हम लिखेंगे जनाब गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच डेबिट और डस्का ब्रांच अकाउंट क्रेडिट। तो वो कितनी चीजें हैं? 320। 320। यस सर। ले मेरे भाई, तो ये गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच की एंट्री है। अब जरा हम लेजर देखने लगे हैं, जो आपने बचपन में सीखा हुआ है कि जनाब हम लेजर को जो है वो किस तरह बनाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब जरा आप गौर कीजिएगा, हम लेजर किसका बनाने जा रहे हैं? हम बनाने जा रहे हैं डिस्का ब्रांच का। सो हमने अपनी एंट्री में देखना है, जहां जहां पर डिस्का ब्रांच जो है वो डेबिट है, हम उसको जो है वो डेबिट करेंगे, और जहां जहां पर डिस्का ब्रांच क्रेडिट है, हम जनाब उसको क्रेडिट करेंगे। ये जरा आपने जहन में अब रखना है, जहां जहां डिस्का ब्रांच आई है हमने बस ये देखना है कि वो डेबिट हुई थी कि क्रेडिट हुई थी। तो सबसे पहले देखे डिस्का ब्रांच जो है वो डेबिट हुई है, तो जनाब हमने सबसे पहले डिस्का ब्रांच को डेबिट करना है। ले जी डिस्का ब्रांच कितने से डेबिट हुई है? डिस्का ब्रांच डेबिट हुई है 5520 से। किसकी वजह से? डिस्का ब्रांच डेबिट हुई है
स्टॉक की वजह से, डिस्का ब्रांच डेबिट हुई है डेटर की वजह से, और डिस्का ब्रांच डेबिट हुई है कैश की वजह से। तो जनाब इन तमाम चीजों की वजह से ये डेबिट हुई है, तो हमने डेबिट कर दिया। ऊपर हेडिंग आप लिख लें क्या, बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब होता है कि हमारे ओपनिंग जो है वो एसेट्स हैं। तो मैं आपको बताता ना ओपनिंग एसेट डेबिट करने हैं, तो देख लें हमने डिस्का ब्रांच को असल में डेबिट किया है, किसकी वजह से, ओपनिंग एसेट्स की वजह से। तो जनाब वो अमाउंट भी हम यहां पर शो कर सकते हैं कि 35, 60, 18, 80 और 80 रुपए। तो इन तीनों को प्लस करके तो ये देखें डिस्का ब्रांच डेबिट हो गया है। अब दूसरी एंट्री में आ जाएं, यहां पर भी देखें तो डिस्का ब्रांच को हमने डेबिट किया हुआ है। सो हम भी डिस्का ब्रांच को डेबिट करेंगे 11,360 के साथ। किसकी वजह से, गुड्स सेंड टू ब्रांच की वजह से। फिर देखें डिस्का ब्रांच तीसरी एंट्री के अंदर हमने क्रेडिट की हुई है, तो हम भी डिस्का ब्रांच को क्रेडिट करेंगे 21,480 के साथ। किसकी वजह से, बैंक की वजह से। तो हम यहां पर बैंक ही लिख रहे हैं, लेकिन साथ में डिटेल जरा बता रहे हैं कि जो बैंक के जरिए से हमें पैसे मिले हैं ना, ये एक तो हमें पैसे मिले हैं कैश सेल के, और दूसरा ये हमें पैसे मिले हैं कैश कोलेक्टेड फ्रॉम डेटर से। तो मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, आप पूरे स्पेलिंग लिखेंगे। साथ जरा बता दो कैश सेल के कितने थे, सर कैश सेल के थे 6,320। 6,320। तो फिर इसका मतलब वो है कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर 160। 15,160 ले जी। उसके बाद आप मजीद देखें तो डिस्का ब्रांच जो है वो फिर से डेबिट हुई है 3600 से। तो हम डिस्का ब्रांच को जनाब 3600 से डेबिट करेंगे, किसकी वजह से, बैंक की वजह से। लिखा बैंक ही है, लेकिन ये बैंक के जरिए से पैसे हमने डिस्का ब्रांच को भेजे थे, क्यों भेजे थे, क्योंकि उसने खर्चा करना था। कौन कौन सा, सर रेंट, सैलरीज और रेंट, एक्सपेंसेस। सैलरी और एक्सपेंस एक्सपेंसेस। अमाउंट कितनी कितनी, रेंट की 800 है, 800, सैलरीज की 2400 2400 और और एक्सपेंसेस की 4। 400। तो तीनों को प्लस करके देख लें ब्रांच डेबिट हुई है इन खर्चों की वजह से। उसके बाद जनाब आप देखें तो आपकी इस एंट्री में ब्रांच जो है वो क्रेडिट हुई है 5160 से। तो हम भी ब्रांच को 5160 से जो है वो देखें क्या करने जा रहे हैं, हम उसे जनाब क्रेडिट करने जा रहे हैं। तो भाई क्रेडिट किस किस वजह से हुई थी, वजह थी एसेट्स। कौन कौन से एसेट्स से, स्टॉक था, तो डेटर्स थे और कैश था। और ऊपर हम हेडिंग असल में लिख देते हैं बैलेंस सीडी, कि ये हमारे क्लोजिंग एसेट्स हैं। तो अमाउंट कितनी कितनी थी, अमाउंट थी जनाब 2160 2160, 2880 80। और लास्ट है 120। और आखिरी चीज जो हम छोड़ गए थे उसको हम अभी इधर ही कर रहे हैं, वो क्या थी, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच डेबिट और ब्रांच डिस्का ब्रांच क्रेडिट। हम क्योंकि डिस्का ब्रांच का अकाउंट बना रहे हैं तो हमने तो डिस्का ब्रांच को देखना है। डिस्का ब्रांच देख लें आप, क्या हुई है, क्रेडिट हुई है। हम भी डिस्का ब्रांच को क्रेडिट कर रहे हैं 320 रुपए से। किसकी वजह से, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच की वजह से। होप सो कि आपको आज सही से वाकई समझ आई होगी। इसके बाद में वो जो रट्टे वाला काम है वो भी आपको बताता हूं, लेकिन ये एंट्रीज असल में जो है ना वो बताती हैं कि ब्रांच क्यों डेबिट हुई और क्यों क्रेडिट हुई, किसकी वजह से हुई। तो जनाब जरा टोटल करें साथ साथ। 26,960। 36,000, 26 अच्छा जी 26,960, 900, 960 नहीं, वैसे 980 बनना चाहिए। 60 है सर। ऊपर 5520 है। सर ये क्रेडिट साइड है अच्छा ना। क्रेडिट साइड बड़ी है ये, ठीक है। 26,960। तो जो बड़ी साइड है उसको दोनों साइड पर लिखा, छोटे वाली साइड हमने उसमें से माइनस की। और छोटे वाली तीन चीजें हैं 5520, 11,360 और 3600। जो आप क्या आ गया, 6,480। 6,480। दुरुस्त है ना जवाब। इसको हम यस सर। बोलेंगे प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट, जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी मेरे भाई आप इसे कह सकते हैं। इसकी अगर आप एंट्री पास करना चाहें ना, हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस, तो इसकी एंट्री ये होगी, ये देखें जरा, ब्रांच अकाउंट क्या हुआ है जी, ब्रांच अकाउंट डेबिट हुआ है, किसकी वजह से, प्रॉफिट एंड लॉस की वजह से। तो आप जो है वो एंट्री पास कर सकते हैं। मैं यहाँ कलर चेंज करके एंट्री पास करता हूँ ताकि थोड़ी सी स्पेस है वहां नजर आ जाए आपको। हम जनाब करते हैं ब्लू कलर से कर लेते हैं जी। ये देखें जी, एंट्री पास होगी, ब्रांच अकाउंट डेबिट हुआ है तो हम भी एंट्री पास करेंगे डिस्का ब्रांच अकाउंट डेबिट, और किसकी वजह से, प्रॉफिट एंड लॉस की वजह से, तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। तो डिस्का ब्रांच डेबिट हुई जी, डेबिट हुई कितने से, 6480 से, और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हुआ 6480 से। तो ये जनाब अली हमारा सवाल था। उम्मीद है कि आप लोगों को आज समझ आई होगी। यहाँ पर जो मैंने आपको रट्टे वाले रूल्स लिखवाए थे ना, अब जनाब जरा मैं अपने क्वेश्चन को गंदा करने लगा हूँ। देखिएगा, गंदा तो खैर पहले ही है, थोड़ा मजीद गंदा करते हैं कि हमने वो जो रूल्स लिखे थे उन रूल्स को अब यहाँ हमने कैसे अप्लाई किया। देखिएगा, मैंने आपको बोला था सबसे पहले आपने ब्रांच अकाउंट को डेबिट करना है ओपनिंग एसेट्स की वजह से। तो ये देखें, ओपनिंग एसेट्स की वजह से ब्रांच अकाउंट को मैंने डेबिट किया था, पहला रूल था। फिर मैंने कहा था तमाम जो है वो क्लोजिंग एसेट्स को क्रेडिट करना है। ये देखिए, हमने क्लोजिंग एसेट्स को क्रेडिट किया था, ये दूसरा रूल था। ये रटा है असल में, लेकिन असल चीज वही है जो जर्नल एंट्री सीख के तो हम इधर करते हैं। उसके बाद मैंने आपको बोला था गुड्स सेंट टू ब्रांच को आपने जो है वो डेबिट करना है। तो देखो वो डेबिट साइड पे हमने लिखी है, ब्रांच को असल में डेबिट किया है ना गुड्स सेंट टू ब्रांच की वजह से। ये तीसरा वो रटा था, रटा असल में बिल्कुल ही उलट हो जाता है। फिर उसके बाद जनाब सारे के सारे एक्सपेंस ये देखे हमने ये लिखे हुए हैं, ये चौथा हो गया था। फिर उसके बाद मैंने आपको बोला था जो कैश सेल और कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर है उसको आपने देखेंगे ये लिखा हुआ है 5वें नंबर पे, और गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच ये देखेंगे मैंने ये 6ठे नंबर पे लिखा हुआ। तो देखें 6 रूल्स जो है इन्होंने हमारे सारे के सारे सवाल को कर दिया। लेकिन असल में जर्नल एंट्री है उसको सीखिएगा, उसी को ज़हन में रखें कि हम कह रहे हैं ब्रांच डेबिट हुई है किस